नमस्कार दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी तैयारी के लिए इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1 यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होना है लॉ ऑफ क्राइम्स पेपर 1 लेकर आया हूँ उसकी तैयारी करवाने के लिए। और आपसे प्रार्थना है कि आप अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आपका समय ना लेते हुए आपका पेपर शुरू करते हैं अब। 7 नंबर देखें, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बी, उद्देश्य आवश्यक नहीं है। 8वां देखें, आपराधिक मन स्थिति में शामिल नहीं है। ए, हेतु। 9 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध है? कौन सा अपूर्ण अपराध है? ऑप्शन बी, आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है। 10 नंबर देखें, निम्नलिखित अपराधों में कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? सी, द्विविवाह यानी कि दूसरा विवाह। दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। सी देखें, कोक सी जे द्वारा। ठीक है। 12 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? ए देखें, आर बनाम प्रिंस। ओके। 13 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाद आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है? ऑप्शन सी, आपराधिक मन स्थिति यानी कि दुराशय। 14 नंबर देखें, लास्ट, निम्नलिखित अपराधों में कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? सी, द्विविवाह। ठीक है, ये 2 बार आया, एक 14 में आया है और आपका एक आया 10 नंबर में, दोनों को सही से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। आशय कार्य का लक्ष्य है, आशय कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन किसका है? डी, केनी का। ठीक है। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऑप्शन डी, तैयारी एवं दंड। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन बी, जार कर्म। प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसे प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिया जाए। यह किस में अभी निर्धारित किया गया था? ये बी में निर्धारित किया गया था, अभी निर्धारित किया था शेराज बनाम डीरोजेन। ओके। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? सी, आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। ओके। नेक्स्ट देखें, यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन दूषित ना हो की विवेचना की गई है। ए में, आर बनाम टाल्सन के वाद में। ओके। नेक्स्ट देखें 21, कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है? डी में यानी कि 25 में। ठीक है, धारा 25 में आशय के कपट, आप आशय से कपट ना करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो 25 में किया गया। ओके नेक्स्ट। यदि कोई अपराध मात्र अर्धदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्धदंड की अदायगी के प्रतिक्रम की दशा में सज़ा की अवधि क्या होगी? 2 माह से अनधिक। ओके। का जो भारत के नागरिक हैं युगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। यानी कि विदेश में हत्या करता है, भारत का नागरिक है और दिल्ली में पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो हत्या का अपराध है तो वो क्या होगा? डी, दिल्ली में विरचित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। 24 नंबर देखें, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव आवश्यक परिभाषित है। शब्द परिभाषित है, क्या है? सी, धारा 52 में। दोबारा पढ़ देता हूँ, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है धारा 52 में। 25 नंबर देखें, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नांकित में कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? काला पानी यानी कि देश निकाला दंड का प्रकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा दंड नहीं है? बी, निर्वासन।
लास्ट देखें, भारतीय दंड विधान की धारा 34 निर्धारित करती है बी को, संयुक्त उत्तरदायित्व को। ओके, नेक्स्ट देखें। सही उत्तर बताइए। महबूब शाह बनाम किंग्स एम्परर एक प्रमुख वाद है। बी, सामान्य आशय पर। निम्न में कौन सा वाद सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? डी, आर बनाम टालसन। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है। बी में, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य में। धारा 34 के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया हो। डी, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। अधोवर्णित भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत वर्णित है? सी में, यानी कि धारा 34 में। सामान्य आशय से अभिप्राय क्या है? सामान्य आशय से अभिप्राय है एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों की मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता का होना, ये सामान्य आशय में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दंड संहिता की कौन सी धारा संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, फिर से वही 34 को घुमा के आपको लपेट दिया। बार बार इस तरीके से पूछते हैं ताकि बंदा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान देना है आपको। जब ये एक ही जैसे चीज़ें पूछी जा रही हैं तो वही चीज़ आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर भी 34, धारा 34 ए, ठीक है? इसका ऑप्शन ए है, धारा 34। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, कोई दंड नहीं। भारतीय दंड संहिता के निम्न किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? बी, 40 में। दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को, समझ लीजिए इसको, ये आएगा ज़रूर, ध्यान रखिएगा। कल आप मुझसे मिलिएगा आगे, अगर ये ना आए तो आप मुझे बताइएगा। अपराध शब्द को परिभाषित किस धारा में किया गया है? ये किया गया है 40 में। ओके, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी दंड संहिता की धारा 76 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? डी, विश्वास विधि की भूल के कारण भी हो सकता है। जब कोई आपराधिक कार्य 38 नंबर देखें। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन है। डी में, मानो कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले किया है, यह है आशय, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, अभी निर्धारित किया गया है। बी में, ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य में। ज्ञान कौन बनाम पंजाब राज्य में। ओके, 40 नंबर देखें। 5 या उससे अधिक सदस्यों में जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग जो अपराध गठित करेगा वह बलवा है। ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल बोला जाएगा। तथ्य की भूल को भूल से बचाव के लिए ऑप्शन सी, यानी कि कार्य युक्ति तथा सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। ओके, 42 नंबर देखें। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? बी में कहा है, सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ओके, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने में सहमत होते हैं तब ऐसा करार आपराधिक षड्यंत्र होता है। ऑप्शन ए 43 का। नेक्स्ट देखें, 44 नंबर देखें। आ अपने कुत्ते को बा के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है। भाई, सहमति कौन देगा कि मेरे ऊपर कुत्ते को दौड़ाओ? ओके, देखें। आ अपने कुत्ते को बा के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है, आ दोषी होगा हमले के लिए। ओके,
45 नंबर देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से कौन सा प्रावधान मैकनॉटन नियम पर आधारित है? बी, धारा 84। मैकनॉटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन के सर्वथा भिन्न है। इसका संबंध है बी से, बोध शक्ति के पूर्ण लोप से। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? धारा 73 यानी कि सी 73। ऑप्शन सी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मतलब नहीं होता है इस तरीके क्वेश्चंस आएँ, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए एक बार। इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि जो कूट बनाया है इन्होंने, ये पहले दूसरा नंबर, ए में दूसरा जाएगा, बी में 4th नंबर जाएगा, सी में 1 नंबर जाएगा और डी में 3rd नंबर जाएगा। इसके लिए सूची 1 जो है वो ए बी सी डी है और सूची 2 है वो 1 2 3 4 है। तो इसके लिए ऑप्शन ए में जो सीक्वेंस बनाया गया है 2 4 1 3 का, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन सा अपूर्ण अपराध है? आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार ये फिर से आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विधि की उपधारणा के अधीन अपराध करने में सक्षम होता है? इसका ऑप्शन ए है 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा, ठीक है। 51 नंबर देखें, डी मिनिमस नॉन कुरेट लैक्स का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है? 95 से, धारा 95 से। ओके, ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है? ये आपका सी आएगा, गर्भपात कारित करना। 53 नंबर देखें, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 120 का में। का एक संदूक तोड़कर, 54 नंबर देखें, का एक संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? अरे भाई, चोरी का प्रयास किया है, असफल हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है? निवारक सिद्धांत। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर विस्तार निम्न आशय में मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। चोरी, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक के विस्तार का प्रावधान है? सी, यानी कि धारा 100 यानी कि 100। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है? दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान देने की योग्य बात है। डी देखिए, तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्ति युक्त आशंका में। 59 नंबर देखें, का यानी कि पति है, खा यानी कि पत्नी है। का और खा के बीच ज़बानी गहमा गहमी हुई। का ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ, जो पास में ही थी, वो खेत में काम कर रही थी, पीछे होंगी घर के, उसे बचाने दौड़ पड़ी। खा ने चाकू छीन लिया और का को ज़ख्मी कर दिया, यानी कि पत्नी ने पति को ही ज़ख्मी कर दिया चाकू छीन के, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप बहुत ही इसको समझदार वकील है बनने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान देने योग्य है कि उसने अपनी जान बचाने के खातिर ऐसा किया है, तो ये अंडरस्टूड है। मैं देख लेता हूँ, इसका बी है, खा ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का कार्य किया है, सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं गाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 60 नंबर देखें, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक जाता है यदि उपर्युक्त सभी है। मृत्यु की आशंका हो, घोर उपति की आशंका हो, बालात संग करने का आशय हो, यानी कि मरने की आशंका हो,
बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका हो, यानी कि बलात्कार का आशय हो, बालत्संग करने का आशय हो, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये प्रतिरक्षा के लिए आता है, मृत्युकारी करने तक का, ये मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकार है, मृत्युकारित करने तक जाता है, इसमें कुछ होना नहीं है, मतलब ज़मानत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, यदि किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, ये बी, जालसाजी का। दुष्प्रेरण का अपराध निम्न से गठित है, उपरोक्त में से सभी, यानी उकसाना, षड्यंत्र, सहायता, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है, सी, धारा 107(2), ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है, अवैध लोप, ऑप्शन ए। 65 नंबर देखें, क्वीन बनाम मोहित का वाद निम्न में से संबंधित है, षड्यंत्र, प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, ऑप्शन ए। क्वीन बनाम मोहित 3-4 बार दिमाग में डाल लीजिए, प्रत्यक्ष उकसाने का दुष्प्रेरण, ऑप्शन ए आ सकता है। 66 नंबर देखें, दंडित विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चित करने में असंगत है, वह है डी, दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। खा को गा की हत्या करने के लिए उकसाता है, परिणाम स्वरूप खा गा को छुरा घोंप देता है, किंतु गा बच जाता है। का दोषी है हत्या के दुष्प्रेरण का, ऑप्शन डी। ओके, ये सारे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, धाराएं हैं। 68 नंबर देखें, आबा की हत्या के नियत से सा को, जो एक पागल है, बा को जहर देने के लिए उकसाता है। सा उसे बा को देने के बजाय स्वयं जहर खा लेता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ बी होगा, आ सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्या कारित करने का दोषी है। ओके, ऑप्शन बी। दुष्प्रेरण अपराध है, यह सीधे निगम में है, तो ये सी में जाएगा, भारतीय दंड संहिता 108 में। आपराधिक षड्यंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की अपराध करते समय उपस्थिति, यानी कि डी। ए और बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वो दोषी किस चीज़ के हैं, वो आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के दोषी हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। षड्यंत्र वाला यह आपराधिक षड्यंत्र हो गया, बी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, बी, 120A में, धारा 120A, धारा 120A आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं घुमा के धारा 120A किससे संबंधित है, तो आपको दे देंगे तो आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की, ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता के किस धारा में राजद्रोह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, धारा 124 का को। इसको दोबारा पढ़ लीजिए, किस धारा में राजद्रोह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, 120 का। ओके, 120 का, ऑप्शन ए। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही मन से पढ़िए, ये बहुत टिपिकल होने वाला है आपका, घबराइएगा नहीं। ओके, 69 75 नंबर देखें, भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, धारा 141 में। निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है, सामान्य आशय, सी। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास से दंडित किया जा सकता है, 2 वर्ष का। आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मनोस्थिति है, ऑप्शन ए, आशय अथवा ज्ञान। हत्या एवं मानव वध में किस वाद में अंतर स्पष्ट स्थापित किया गया है, रेग बनाम गोविंदा में। ध्यान रखिएगा, रेग बनाम गोविंदा, इसको बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हर हत्या सदोष मानव वध है, ऑप्शन सी। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। नेक्स्ट
पता है क्या हुआ, आपका ये क्वेश्चंस करवाते करवाते बहुत सारी रिकॉर्डिंग एकदम डिलीट हो गई, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई दोबारा बनाने में। मेहनत का फल दीजिएगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, 83 नंबर देखें। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए ए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन। मृत्युदंड विरल से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, निर्धारित किया गया है। ये किया गया है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। आ ने बा पर शाह से पिस्तौल से गोली चलाई, किंतु वह शाह को लग गई, यानी कि किसी और को मार रहे थे, किसी और को लग गई। तो ये कौन सा अपराध किया गया है? उसने किया है 301 के अंतर्गत। दोबारा समझ लें इसको, तो उसने धारा 301 के अंतर्गत हत्या की है, ऑप्शन डी। हत्या के लिए दंड है मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना, ऑप्शन डी। दहेज हत्या अपराध है 304 खा भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का उल्लेख है? ऑप्शन बी, धारा 304 का में। नेक्स्ट को देखें। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है? देख लीजिए, आत्महत्या के लिए भी दंड मिल रहा है। आत्महत्या कर रहे थे हम, मिलेगा हम ही को दंड। सी 309। सदोष अवरोध के लिए दंड है केवल सादा कारावास। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा भारतीय दंड संहिता में निम्न धारा प्रस्तावित की गई थी। उपरोक्त सभी, यानी कि धारा 376 का खा, 376 घा का, 376 घा खा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 12 वर्ष की कम आयु से की स्त्री से बाल संघ के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन बी, धारा 376 का खा। निम्नलिखित में से कौन सी चोरी की परिभाषा के संबंध में सत्य नहीं है? उस व्यक्ति के स्वामित्व से हटाया जाना, ऑप्शन बी। चोरी अपराध है चल संपत्ति के विरुद्ध, ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है, ऑप्शन सी, धारा 390 में। 390 में भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित किस धारा में की गई है? तो लूट को परिभाषित किया गया है 390 में। इससे ही मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इन्होंने घुमा दिया यहाँ पर, देखिए उसका ये इस तरीके से करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें, ठीक है। ऑप्शन सी इसका है 95, देखिए 96। नेक्स्ट देखिए, लूट निम्न अपराध का बड़ा हुआ संगीन अपराध है। सी, चोरी या उद्यापन दोनों का, उसी से मिलता जुलता। 97 देखें। डकैतों के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है, डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है भारतीय दंड संहिता 1860 की। सी, धारा 395 में। आप कहेंगे माफ़ कीजिए, भारतीय दंड संहिता 1860 मैंने क्यों बोला? भारतीय दंड संहिता 1860 बोला जाता है, साथ में बोलना चाहिए ताकि आपको याद रहे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी की कठोर दंड से दंडनीय है? डकैती का, देख लीजिए डकैती में बहुत जूते पड़ते हैं। 99 देखें। धारा 420 भारतीय दंड संहिता धोखा देना के अंतर्गत अपराध 7 वर्ष के कारावास तथा अर्धदंड से दंडनीय है तथा शोध्य है, ऑप्शन ए सही है। 100 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संपत्ति के विरुद्ध नहीं है? मानहानि, ए, ऑप्शन ए। मानहानि जो है वो संपत्ति के विरुद्ध, अपराध संपत्ति के विरुद्ध नहीं है। 101 नंबर देखें। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में कितने अपवाद हैं? 10 अपवाद हैं। ओके, ये सारे बहुत ध्यान देने योग्य हैं। अभी तक पूरे 100 नहीं हो रहे थे, यहाँ पर 101 हो चुके हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, गला सूख जाता है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर सेव होती है, फिर उसके बाद इसे अपलोड करता हूँ, तो ये थोड़ा सा मेहनत हो रही है। इसका फल ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतनी देर झेला, सुना, शायद कुछ तो सीखा होगा। तो ये हो गया आपका आज का ऑब्जेक्टिव। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक कल के पेपर के लिए। तो मिलते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।